हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। और ये देखिए, रिवांश को स्कूल भेजाने के बाद मेरे घर की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे होती है बहुत जल्दी और रिवांश को स्कूल भेजाने के बाद फिर होती है मेरी कसरत शुरू, क्योंकि घर को व्यवस्थित करना भी जरूरी होता है। और सारा सामान फिर मैंने व्यवस्थित किया, मुझे करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। हो गई है मेरे घर की साफ सफाई और सारा सामान एकदम व्यवस्थित रख गया है। और यहाँ पे ना बाल्टी में पानी गर्म हो रहा था, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े धोने थे गर्म पानी में। और सारा सामान व्यवस्थित रखने के बाद, और वैसे घर के काम तो लगे ही रहते हैं। और अभी हमें जाना है मंदिर, क्योंकि आज है मंगलवार और मैं जाती हूँ हर मंगलवार को मंदिर। और मैं आज आपको मेरे साथ जो हुआ, मैं वो एक कहानी आप सबको सुनाने वाली हूँ कि मेरे साथ मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे मेरी आस्था इतनी बढ़ गई है भगवान पर। वैसे मेरा नाम है जैसा, वैसे मेरा काम है मुझे पूजा पाठ करना और व्रत रखना। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मंदिर जाना, पूजा पाठ, भगवान से जुड़े हुए अपना मतलब एक होता है स्वभाव, तो वो चीज मेरे स्वभाव में है, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे मैं ना पूजा पाठ करती रहती हूँ, व्रत और मंदिर भी मेरा आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो फिर मुझे किसी ने बोला कि आप है ना मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर मतलब जाया कीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिर मैंने जब रिवांश के पापा से बोला, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ है एक मंदिर हनुमान जी का, तो अपन वहां चलेंगे। ये हमारे यहाँ का सिद्ध मनोकामना पूर्ण दादाजी का मंदिर है, हनुमान जी का ये मंदिर है। तो फिर हम यहाँ आने लगे और यहाँ मतलब मंदिर आते आते मुझे करीब 1 साल हो गया था। 1 साल बाद क्या हुआ कि एक बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे मतलब इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया था और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो सुबह का खाना तो मैंने जैसे तैसे बना लिया और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी दिन भर। और फिर शाम को उस दिन तो मतलब मंगलवार था और ये ऑफिस गए हुए थे। शाम को जब ये ऑफिस से आए, तो फिर कहने लगे कि अगर तबीयत ठीक हो तो फिर चले मंदिर। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इस मंगलवार को मंदिर नहीं जा पाएंगे तो फिर 8 दिन के लिए फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं है ना मंगलवार को ही मंदिर आती हूँ और फिर 8 दिन रुकना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और फिर है ना मंदिर आ गए हम लोग। और मंदिर आए और मैं सोच रही थी कि कैसे तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, कैसे मैं घर का काम करूं, कैसे मैं खाना बनाऊं। सुबह का तो मैंने खाना जैसे तैसे बना दिया, और क्या करूं क्या ना करूं ऐसे सोच रही थी। सोचते सोचते मतलब रास्ते भर में यही सोचते आ रही थी, कैसे क्या हो गया अचानक से, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, कैसे मैं घर का काम करूं, कैसे खाना बनाऊंगी, क्या करूंगी भगवान। ये सोचते सोचते फिर मैं ना मंदिर आ गई। और मंदिर आके यहाँ पे फिर मैंने प्रसाद चढ़ाया और दर्शन किए और बस मतलब हिम्मत तो नहीं थी, फिर मैं ना मंदिर में ही थोड़ी देर के लिए बैठ गई। कहानी आगे बताऊंगी। और उससे पहले ये देखिए हमारे यहाँ का नदी का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी 3 4 दिन बारिश बहुत ज्यादा हो गई ना, तो नदी इस तरह से पानी भर गया, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन नजारा सुंदर तब लगता है जब नुकसान ना हो। हाँ, क्या है कि जैसे नदी हो या तालाब हो, पानी ज्यादा हो जाता है तो आसपास जो बने घरों में चला जाता है ना, नुकसान होने लगता है, फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब नुकसान ना हो तो नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए नदी का नज़ारा। और मुझे पता नहीं, पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं मतलब लगता है मुझे बहुत डर लगता है। मैं रिवांश के पापा से बोल भी रही थी कि गाड़ी ज्यादा किनारे मत लेके जाओ, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, नदी तालाब वगैरह। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फिर मैं कहाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था
कि फिर मैं ना मतलब दर्शन करके मैं मंदिर में ही बैठ गई और बैठे बैठे बस थोड़ी मैंने सोचा कि अब कितनी देर बैठे रहेंगे, चलते हैं। और जब मंदिर से बाहर निकली तो फिर मतलब एक पर्सन आए, कोई पता नहीं, मैं नहीं पहचानती, वो आए और मुझे 2 पैकेट दे के चले गए। 2 पैकेट दे के चले गए और मैंने देखा नहीं कि क्या है, बस मैंने बोला कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि रख लो। मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला रख लो और रख के घर ले जाओ। तो मैंने मतलब एक अनजान व्यक्ति से कुछ लेना वो चीज तो होती है, लेकिन मैंने इतना उस टाइम पे इतना नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं है। मैं वो पैकेट लेके घर आ गई और हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैं लेट गई। लेटे लेटे रिवांश के पापा बोले कि खाने में क्या करूं, मैं ही खाना बनाऊं कि बनाऊं, मैंने की हिम्मत नहीं है। और प्रसाद जो मैंने चढ़ाया था उस दिन पंडित जी ने भी प्रसाद कुछ ज्यादा पन्नी में रख दिया था, पॉलीथिन में, नारियल लड्डू पेड़े ये चीज ज्यादा, तो मैंने सोचा कि मेरी हिम्मत नहीं है, मैं प्रसाद ही खा लूंगी। और ये मंदिर से जब बाहर आ रहे थे तो वहां पे कोई आए थे, एक अंकल थे, उन्होंने मुझे ये 2 पैकेट दिए, खोल के देख लो इसमें क्या है, मेरी हिम्मत नहीं है और मैं प्रसाद ही खा लूंगी, मुझे ना तो भूख लगी है ना मेरी हिम्मत है। जब इन्होंने पैकेट खोल के देखा तो उसमें खाना था। हाँ, उसमें ना थोड़ी सब्जी पूड़ी और थोड़ा सा हलवा, 2 पैकेट में खाना था। मुझे उस टाइम ये चीज मतलब समझ नहीं आई कि क्या था क्या नहीं था। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं प्रसाद समझ के ये खा लूंगा और तुमने ना ये जो प्रसाद पंडित जी ने दिया है, पेड़े है लड्डू है और नारियल, ये खा लेना। उस टाइम तो मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद मुझे ये मतलब ये रियलाइज हुआ कि भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, बस अपने मन में उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। तब से मैं इस मंदिर हर मंगलवार को जाती हूँ, मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया और मुझे विश्वास है कि मेरे जो भगवान है वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को राधे राधे।